क्लास 9th का जो चैप्टर 5 है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने आपको बता दिया था। उसमें हमने कुछ पॉइंट एक्सप्लेन किए थे। आज जिसका इसी चैप्टर का सेकंड हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें भी हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लाज्मोलाइसिस की। तो प्लाज्मोलाइसिस को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेल वॉल की। तो देखिए, जो सेल वॉल इज अ रिजिड आउटर कवरिंग कंपोज्ड ऑफ अ सेल्यूलोज। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो आउटर कवरिंग है, प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग बनाती है, और ये हार्ड होती है, रिजिड होती है, शेप बनाए रखती है। प्लांट सेल का जो शेप है वो इसी सेल वॉल के कारण होता है। और ये बनी किसकी रहती है? ये बनी रहती है सेल्यूलोज की। देखिए यहाँ पर ये सेल्यूलोज है, एक केमिकल होता है, इसी की ये बनी रहती है सेल वॉल। अब हम बात करते हैं, देखिए आगे, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। अच्छा, ये जो सेल्यूलोज है, ये प्लांट सेल का जो शेप है वो किसी भी कंडीशन हो, कुछ भी हो जाए, जो शेप को मेंटेन बनाए रखेगा। मतलब जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो प्लांट सेल की बराबर रहेगी। व्हेन अ लिविंग सेल लॉस ऑफ वाटर, अगर प्लांट सेल अगर वाटर लॉस कर दे, देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। मतलब प्लांट की जो प्लांट सेल है उससे वाटर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब आप देखिए, प्लांट के अंदर जो सबसे पहले क्या मिलता है? सेल वॉल मिलेगी, उसके बाद क्या मिलेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, फिर साइटोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, और एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। उस वैक्यूल में वाटर भरा रहता है। तो अगर वो वैक्यूल का साइज बड़ा होता है प्लांट सेल में, तो अगर वो धीरे 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 वाटर उसमें से क्या होता जाएगा? लॉस होता जाएगा। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक होती चली जाएगी और वो सेंटर में आ जाएगी। लेकिन सेल वॉल आपकी नॉर्मल ही रहेगी, वो शेप चेंज नहीं करने देगी सेल का। तो सेल का शेप तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका शेप क्या हो जाएगा? श्रिंक होकर वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अच्छा देखिए, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। अब हम देखिए इसको डायग्राम में दिखाते हैं आपको। देखिए स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, देखो नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में आपको दिख रहा होगा कि आप देखेंगे नॉर्मल सेल में सबसे आउटर साइड में यहाँ पर ये सेल वॉल दी गई है ना। उसके बाद आप देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है डायग्राम में, आप इसको मेंशन कर लें। यहाँ पर देखें सबसे बाहर की साइड में आप देखें सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। ये देखें सेल वॉल आपकी ये होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ग्रीन वाला पार्ट, फिर अंदर एक न्यूक्लियस दिया गया है, और टोनोप्लास्ट, वैक्यूल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बच्चा, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, है ना। अब आप देख लीजिए, ये जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल, ये वाइट वाला पार्ट क्या होता है? ये वाइट वाला पार्ट जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाइट वाला पार्ट क्या है? वैक्यूल है ना। अब इस वैक्यूल से क्या हो रहा है? वाटर बाहर की तरफ जा रहा है ना। अब धीरे धीरे आप देखें जब वाटर बाहर जाएगा तो ये जो येलो वाला पार्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है चारों तरफ से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, है ना। ये येलो वाला पार्ट बढ़ता जाएगा, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर देख रहे हैं, ये श्रिंक होती चली जाएगी, और बिल्कुल सेंटर में आप देखिए जो फोर्थ वाला डायग्राम है बिल्कुल सेंटर में आ गई है ना। तो अब आप देख लीजिए, ये जो आपको यहाँ पर फोर्थ वाला डायग्राम दिख रहा है बेटा, इस फोर्थ वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि ये सेंटर में आ गया, लेकिन यहाँ पर आप देखिए सेल वॉल आपकी नॉर्मली शेप में है ना। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्या? प्लाज्मोलाइसिस। तो आपने देखा नॉर्मल सेल फर्स्ट डायग्राम दिखा रहा है, फिर इंसिप्लेन प्लाज्मोलाइसिस है, फिर इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस है, और फिर फाइनल आपका प्लाज्मोलाइसिस ये हो गए। अब देखें बच्चे, हम लोग आगे बात करते हैं प्लाज्मोलाइसिस के बाद। प्लाज्मोलाइसिस से आपको समझ में आ गया होगा। देखें, द सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ अ प्लांट। सेल वॉल क्या करेगी? द सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ द प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया टू withstand वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट द बस्टिंग। मतलब सेल वॉल क्या करती है? सेल को बस्ट नहीं होने देती। अगर बाहर से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और बाहर से कोई भी चीज़ें अगर आ रही हैं, है ना, और अंदर भरती चली जा रही हैं,
तो सेल वॉल क्या करेगी, उसको सेल को शेप प्रोवाइड करती रहेगी और एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी जिससे सेल बस्ट ना हो पाए। तो ये तो था सेल वॉल के बारे में, है ना, जिसमें आपने सीखा कि सेल वॉल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, रेजेट होती है, प्लांट सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और अगर इससे वाटर लॉस हो जाए तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेंटर में आ जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेंटर में आ जाती है, वाटर लॉस हो जाता है वैक्यूल से, उस कंडीशन को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, है ना। और क्या करेगी भाई, और इसको बस्ट होने से बचाती है, प्लांट सेल को सेल वॉल क्या करेगी, बस्ट होने से बचाएगी। तो ये हमने आज आप सबको बताया है इस वीडियो में प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।